अब आता है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है समझिएगा। रेशनल फंक्शन, इस फंक्शन में ऊपर भी कुछ होगा और नीचे भी कुछ होगा। जैसे fx इक्वल टू px बाई qx, मतलब बटा में भी कुछ ना कुछ x का टर्म रहेगा, तो उसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं पहले, और इस एग्जांपल को बिना समझे कोई आगे नहीं बढ़ेगा। एग्जांपल में सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, fx बराबर सबसे छोटा, और इसका ग्राफ भी खींचेंगे, बाकी ग्राफ नहीं खींचेंगे पर इसका ग्राफ खींचेंगे। fx बराबर 1/x, सोच के बताना है और अच्छे से सोच के बताना है। x का वैल्यू अगर 1 डालोगे, सोचो x का वैल्यू अगर 1 डालोगे तो 1/1 क्या देगा, 1 देगा। x का वैल्यू 2 डालोगे तो 1/2 क्या देगा, 0.5। s 3 डालोगे तो 1/3 क्या देगा, 0.3 है, 1/3 0.33 देगा, ऐसा कुछ देगा, चलो कुछ भी देगा। 4 डालोगे 1/4, हम समझा रहे हैं, पॉइंट क्या देगा, 2.5। जैसे एक 5 डालोगे 1/5, मतलब वैल्यू कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। जितना 0 डाल सकते हो, x की जगह 0 डालोगे तो 1/0 क्या देगा, इन्फिनिटी। और हमको पता है इधर 0 डाल दिया पर इधर इसका इमेज इन्फिनिटी बनता, और हम बताए हैं, सुनो हम बताए हैं कि इन्फिनिटी नाम का चीज इधर होता ही नहीं है। कभी भी रियल टू रियल में इधर इन्फिनिटी नहीं होता है। ये 0 लेने पे इन्फिनिटी इमेज आ रहा है, तो 0 का इमेज नहीं बनेगा। तो बताओ इधर 0 रख सकते हो, इधर 0 नहीं रख सकते हो। यही बोला जाएगा कि डोमेन में इस साइड 0 को नहीं लेना है, इस साइड 0 को नहीं लेना। क्यों? क्योंकि नीचे अगर हम x की जगह 0 लेंगे तो 1/0 इन्फिनिटिव होगा, और इस 0 का इमेज इन्फिनिटिव होना चाहिए। और हमको पता है इधर रियल नंबर है और इधर भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर में सब कुछ ले सकते हैं, यहाँ 0 नहीं ले सकते। अगर यहाँ 0 लेंगे इसका इमेज नहीं बन पाएगा इस इधर, क्योंकि इन्फिनाइट नाम का चीज होता ही नहीं है। तो 0 का इमेज नहीं बनेगा, तो इधर का अगर एलिमेंट 0 है तो इसका इमेज नहीं बन रहा है, मतलब ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसको फंक्शन बनाने के लिए यहां से 0 को हटा देंगे। इसका ये मतलब हुआ, कभी भी कोई डोमेन पूछे तो बोले तो सब कुछ होगा भैया, और इस क्वेश्चन में 0 नहीं ले सकते हैं। सब कुछ होगा भैया लेकिन इस क्वेश्चन में 0 नहीं ले सकते, समझिएगा। फिर से बताते हैं, रेशनल फंक्शन टॉपिक है px बाई qx, ऊपर भी कुछ होगा नीचे भी होगा, ऊपर हो ना हो नीचे होना चाहिए। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ये 1/x, तो यहाँ सोचे कि x की जगह वैल्यू डालते हैं। अगर -1 डालता, -2 डालता, देखो 1 डाला तो 1 दिया, 2 डालने पे 0.5, 3 डालने पे और कम, 4 डालने पे और कम, नीचे की ओर जा रहा है, देखो नीचे की ओर जा रहा है। तुम बोलेगा भैया एक 0.5 डालिए, 0.5 का मतलब 1/0.5, मतलब 2 देगा। 0.5 डालने पे 0.5 यहाँ, 0.5 पे 1 2 यहाँ आ जाएगा, 0.3 ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन 0 डालोगे, 0 डालने पे ये फंक्शन इनफाइनाइट चल जाएगा, मतलब ये जो ऊपर जा रहा है कहीं तक जा सकता है, इनफाइनाइट। तो कभी भी रियल नंबर में इन्फिनिटिव नाम का चीज नहीं होता है। मतलब x का वैल्यू हम लोग क्या नहीं ले सकते हैं, x का वैल्यू कभी भी 0 नहीं ले सकते हैं, मतलब x 0 नहीं होगा। डोमेन, तुमसे डोमेन पूछे, डोमेन सब कुछ होगा पर 0 नहीं होगा। चलो अब यहाँ -1 लेता तो -1 देता, -2 लेता तो 0.5, -3 लेता तो और कम। ये ग्राफ ऐसे जाता, ये ग्राफ को देखो, ये x एक्सिस है और ये वाला y एक्सिस है। ये जो ग्राफ है ये fx बराबर किसका ग्राफ है, ये fx बराबर 1/x का ग्राफ है। इसका डोमेन पूछा गया, तो बोला भैया x का तो सब वैल्यू ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, बस एक वैल्यू नहीं ले सकते। कौन वैल्यू? 0 नहीं ले सकते बाबा। 0 लेंगे तो 0 लेने पे 1/0 इन्फिनिटिव आएगा, और इधर इनफाइनाइट नहीं होता है। तब इधर 0 लेगा, 0 का फोटो नहीं बनेगा, और फोटो नहीं बनेगा तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन का मतलब इधर जो इंसान है सबका फोटो बनना चाहिए। तो फंक्शन रखने के लिए, फंक्शन जैसा समझने के लिए इधर से 0 को इस रूम से बाहर कर देंगे, मतलब यहाँ सब कुछ है पर कौन सा वैल्यू नहीं है, 0 नहीं है। यही कहलाता है डोमेन, यही कहलाता है डोमेन। तो तुम बोलेगा भैया रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब y का वैल्यू, डोमेन है r-0, तो रेंज होता है y का वैल्यू। y का वैल्यू मतलब यहाँ पर y क्या आएगा, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, ऊपर जा रहा है y का वैल्यू। देखो ना ग्राफ ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी तो आ रहा है, पर ये लाइन को कभी टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को ये लाइन कभी भी टच नहीं करेगा। यहाँ कुछ भी डाल दो, एक्स की जगह 50, 100, 200, 500, 1000 कुछ भी डाल दो, इसका वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। रियल नंबर डालने पे इसका वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। मतलब रेंज जो होगा सब कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ हो सकता है पर क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है।
डोमेन और रेंज, इस पे अभी हम 10 मिनट बात करेंगे। इस चैप्टर पे हम 10 मिनट, रेशनल फंक्शन पे 10 मिनट बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 1 मिनट आपसे सुनना चाहते हैं, किनको किनको क्या क्या समझ में नहीं है खराब है ये, जल्दी से लिखिए। हाँ, लास्ट वाले में कर्व बना था कुणाल। ये अगर आप पॉलिनोमियल में पिछला कुणाल पूछ रहा था स्क्वायर रहेगा ना, तो स्क्वायर ऊपर जाता है, लेकिन क्यूब तो नीचे भी आ सकता है ना, पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है कुणाल, जल्दी से अमीषा, श्रेयांशी, कुणाल, अंश, आदित्य, अमीषा, अंकित, प्रियदर्शनी, कुणाल, सबको एक ही बात तो रिपीट कर रहा नाम ना। अंकित कुमार, अंकित प्रियदर्शी, रुचि कुमारी, राहुल गणेश, जितने लोग हैं, अगर नहीं समझ में आया तो बोलिएगा नहीं समझ में आया। आ गया समझ में? चलिए बहुत अच्छा। एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, उसका डोमेन बताना है और रेंज बताना है। ग्राफ नहीं खींचना है, ग्राफ से कोई मतलब नहीं है। एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, बटा वाला क्वेश्चन। रेंज, रेंज सुनो, रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज जो भी इमेज आए, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कभी भी रियल नंबर नहीं होता है। ये रियल नंबर नहीं, इनफाइनाइट कोई चीजें नहीं होता है, इनफाइनाइट नंबर नहीं होता है प्रत्युष, ठीक है, इनफाइनाइट कोई नंबर ही नहीं होता है। चलिए, एफ एक्स बराबर x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जल्दी से इसका डोमेन और इसका रेंज बात करेंगे। इसका डोमेन, पहले ग्राफ नहीं खींचना है, ग्राफ नहीं खींचना है, ग्राफ केवल समझाने के लिए खींचे थे। एफ एक्स बराबर x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, हमको इसका डोमेन चाहिए और इसका रेंज चाहिए। एफ एक्स बराबर x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, इसका हमको डोमेन चाहिए और रेंज चाहिए। जो लोग न्यू स्टूडेंट है, पहले सेट्स का ग्राफ हमसे वीडियो ले लेंगे, फिर रिलेशन फंक्शन में फंक्शन चल रहा है, रिलेशन का वीडियो इतना आप देख लेंगे, फिर उसके बाद छोटा मोटा पीएमआई जो पढ़ा रहे हैं उसका वीडियो तो भैया हम डाल देंगे, दे देंगे, वो तो देख के ही लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, ये समझना है, ये नीचे वाला वैल्यू देखो, नीचे वाला वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर x का वैल्यू 2 लोगे, सोचो x का वैल्यू 2 लोगे, 2 माइनस 1 और नीचे 0, 1 बाई 0 इंफिनिटिव देगा, मतलब ये 2 जब इधर लोगे तो उसका इमेज इंफिनिटिव बनता। और हमको पता है कि इनफाइनाइट नाम का कोई चीज होता नहीं है, इधर इनफाइनाइट है ये नहीं है, 2 का इमेज नहीं बन पाएगा, इसलिए 2 को अंदर हम नहीं ले सकते हैं। तो कभी भी डोमेन का बात आए, वो भी डिवाइड वाले केस में, डिवाइड वाले केस में, तो ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, मतलब होगा नीचे वाले से। तो लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब वो डिफाइंड नहीं होगा, यही होता है मतलब। यहाँ से x बराबर 2 आया, x बराबर 2 आया, इसका मतलब है डोमेन जो होगा, डोमेन 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 जो होगा r सब कुछ होगा लेकिन 2 नहीं होगा। ये डोमेन निकालने का तरीका है। पर रेंज के लिए हर जगह हर तरफ से अलग अलग प्रोसेस आता है। तो डोमेन आपको समझ में आया। रेंज के लिए देखिए, रेंज क्या होता है? रेंज के लिए ये क्वेश्चन था, रेंज के लिए उस क्वेश्चन में एफ एक्स को y समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे? y। हमेशा जब भी रेंज का बात बोले, इस एफ एक्स को y लिखना, इधर लिखना x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, हमेशा रेंज के लिए यही करना, ठीक है? नहीं तो और भी उपाय है, बताएंगे। यहाँ से y x माइनस 2y बराबर x माइनस 1, इसको उठा के इधर ले आओ, yx माइनस 1, ये माइनस 2y उधर चल जाएगा, 2y माइनस 1, ठीक है? x कॉमन ले लो, y माइनस 1 और 2y माइनस 1, तो सुनेंगे, यहां से सुनेंगे x बराबर 2y माइनस 1 डिवाइड में y माइनस 1। सोच के बताओ, तुम ही सोचो, y क्या लेंगे कि x खराब लगेगा? अगर y माइनस 1 बराबर 0 हो जाए, 0 हो जाए तो x क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब y का वैल्यू 1 इधर होगा, y का वैल्यू अगर 1 होगा, अगर y का वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1 0, मतलब ऊपर बाई 0 इंफिनिटिव, तो 1 का उल्टा इमेज इंफिनिटिव बनता। 1 का उल्टा इमेज इंफिनिटिव, 1 किसी का इमेज नहीं बन सकता, कहने का यही मतलब हुआ। इनफाइनाइट कभी इमेज नहीं होता है, तो y का वैल्यू 1 किसी का इमेज नहीं होगा, बाकी हर एलिमेंट इमेज होगा। y माइनस 1 बराबर 0 जब लेंगे तो x क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। मतलब y बराबर 1 पे x जो हो जाएगा अनडिफाइंड। तो इसका जो रेंज होगा, रेंज जो बात करते हो, y का सारा वैल्यू होगा,
लेकिन भाई 1 नहीं होगा। फिर से बात करते हैं, डोमेन में हमेशा नीचे वाले को 0 के बराबर कीजिएगा, वहां से जो x का वैल्यू निकलेगा वह वैल्यू लेने पे fx अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नीचे 0 होने पे कुछ बाई 0 इन्फिनिटिव होता है और रियल नंबर इन्फिनिटिव नहीं होता है। डोमेन जो होता है वो हो जाएगा रियल नंबर, लेकिन उसमें कौन सा एलिमेंट नहीं होगा, 2 नहीं होगा, पहला बात। अब रेंज का बात, तो हर जगह रेंज निकालना पॉसिबल नहीं है तुम लोग के लिए, अभी तुम लोग सीख रहे हो, तो अभी तुमको सिखा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि तुरंत रेंज निकालने के लिए टूट करना। रेंज में स्कूल के लिए x - 1 बाई x - 2 ये करेंगे, ये नीचे से इधर आ जाएगा तो yx - 2y बराबर कितना, x - 1। अब यहाँ से x वाले को एक तरफ ले आना और यहाँ से x बराबर निकाल लेना। ये जब x बराबर निकल जाएगा, जैसे y बराबर था उसी तरह x बराबर है, तो y का कौन सा वैल्यू लेंगे कि x खराब हो जाएगा, क्या है कि यहाँ जो भी बनेगा वही रेंज कहलाता है, इमेज। y अगर 1 रहता तो इसका उल्टा इमेज इन्फिनिटिव बनता, ये पॉसिबल तो है नहीं, मतलब y किसी का इमेज नहीं बनेगा, तो r - 1 लिखेंगे। यही होता है डोमेन और रेंज, यही हम लोग आज बात किए रेशनल फंक्शन। हमारे पास 8 मिनट टाइम है, जल्दी से। हाँ बहुत अच्छा, बहुत लोग बनाया था। अमीषा को नहीं समझ में आ रहा, अमीषा दोबारा बताएं, आप देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। अमीषा दोबारा बताएं, फिर से बता देंगे एक बार, हाँ ना में लिखो फिर बताते हैं। जल्दी से अमीषा लिखो, जल्दी से, जिसको नहीं समझ में आया ना लिखो, थोड़ा पहली बार है ना, चलो समझ में आ गया, यानी 2-3 बार बताने पे समझ में आएगा, फिर से बताते हैं एक बार, ठीक है। कुणाल को नहीं आया समझ में, चलो ठीक है। चलो जिसको नहीं आया सुनेगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेते हैं, चलो इसको मिटाते हैं, ये सब छोड़ भूल जाओ, एक सिंपल क्वेश्चन और लेते हैं। चलो देखो, x + 1 बाई x + 3 ये क्वेश्चन है, समझना, ये क्वेश्चन है fx बराबर ये क्वेश्चन है x + 1 बाई x + 3, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन x + 1। तो इसके लिए डोमेन का बात करेंगे, डोमेन सुनो, डोमेन का बात करेंगे। यहाँ सब कुछ हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, -3, क्योंकि x + 3 को 0 के बराबर करेंगे, x बराबर -3, मतलब x का वैल्यू जब भी तुम -3 लोगे, x का वैल्यू जब भी यहाँ -3 लोगे, नीचे -3 + 3 क्या आ जाएगा, 0। जैसे 0 आएगा मतलब यहाँ पर -3 नाम का चीज है, उसका इमेज बनता है इन्फिनिटिव, और हमको पता है रियल नंबर में इन्फिनिटिव नहीं होता है, तो इधर का जो वैल्यू है -3 उसका इमेज नहीं बनता, और इमेज नहीं बनता तो ये फंक्शन नहीं होता, इसलिए यहाँ से इसको हटाइए देते हैं। मतलब डोमेन में सब कुछ होगा पर -1 होगा, 2 होगा, -1 होगा, -2 सब कुछ होगा, लेकिन -3 नहीं होगा। तो पहला बात, फंक्शन होने के लिए इसमें डोमेन मतलब सब कुछ ले सकते हैं, -3 नहीं ले सकते। जल्दी से कुणाल ये समझ में आया डोमेन, जल्दी से कुणाल ये समझ में आया, हाँ या ना। हमेशा जल्दी से हाँ या ना, दो लोग को दिक्कत हो रहा है कि न्यू स्टूडेंट है आप लोग दोनों, कोई आ गया, चलिए हमेशा जल्दी से लिखिए, यहां तक समझ में आया कि नहीं, डोमेन समझ में आया कि नहीं। चलिए अब आइए सुनिएगा, चलिए सुनिएगा, रेंज रेंज रेंज, हाँ प्रत्युष बहुत अच्छा, प्रत्युष बोल रहे हैं, सही है। संभवी अग्रवाल आप डिलीट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम रेंज का बात करेंगे, देखिएगा रेंज का बात करेंगे, रेंज निकालने का तरीका है। रेंज का मतलब होता है y का वैल्यू, जैसे 1 का कुछ ना कुछ इमेज बनेगा, 2 और नीचे 3 2, 1 का इमेज 2/5 बनेगा, 2 का इमेज 3/5, मतलब जो भी है वो 2/4 बनेगा, ठीक है, 3/5 सबका इमेज बनेगा, ठीक है। तो रेंज जो होता है वो y का वैल्यू, मतलब यहाँ जो जो इमेज बनेगा, तो कौन सा वैल्यू इमेज नहीं बनेगा, बात समझिए, कौन सा वैल्यू इमेज नहीं बनेगा, कहानी ये होता है। तो सबसे पहले रेंज निकालने के लिए इस fx को y बोल दीजिए, क्या बोल दीजिएगा, y बराबर x + 1 बाई x + 3, याद रखिएगा ये बात को, ठीक है। अब ये y है इधर, ये नीचे से इधर ले आएगा, y x + 3 बराबर x + 1, यहाँ yx + 3y बराबर x + 1, x को उठा के इधर ले आओ, yx - x और 1 - 3y, तो x का वैल्यू कॉमन ले लो, y - 1 और 1 - 3y, तो x बराबर 1 - 3y बटा में y - 1। तुम खुद से सोचो y का कौन सा वैल्यू लोगे तो x खराब हो जाएगा। x खराब कब होगा, y का कौन सा वैल्यू लोगे कि x खराब हो जाएगा, कहने का मतलब x गड़बड़ दिखेगा। अगर y का वैल्यू 1 ले लेते हो तो 1 - 1 0, नीचे 0 आ गया, मतलब y बराबर 1 लेने पे x बराबर इन्फिनिटिव होगा। इधर होता है y और इधर होता है x, और यहाँ अगर 1 होगा तो उसका उल्टा इमेज इन्फिनिटिव बनता। चलो
तो 1 का उल्टा इमेज इन्फिनिटिव बनता है, और हमको पता है इन्फिनिटिव नाम का कोई चीज रहता ही नहीं है, मतलब इधर कुछ है ही नहीं इन्फिनिटिव, तो 1 किसी का इमेज तो बनेगा नहीं, और इमेज 1 नहीं बना, मतलब इमेज सब कुछ हो सकता है, लेकिन y बराबर 1 जो है वो कभी इमेज नहीं होगा। तो रेंज के लिए बहुत मेहनत है, फिर भी हम बता रहे हैं, हमेशा रेंज का नियम होता है कैसे बनाना है बटा वाला केस में, यहां तक लाना है और फिर देखना है कि x अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड कब, जब y माइनस 1 बराबर 0, ऊपर से कोई मतलब नहीं, मतलब नीचे से, मतलब y बराबर 1 पे x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब है रेंज जो होगा, रेंज जो होगा सब कुछ होगा y का वैल्यू, पर 1 नहीं होगा। अब समझ में आया? कुणाल, अमीषा, श्रेयांशी राय, सुमित, चलिए बहुत लोग बना लिए, चलिए आ गया समझ में, चलिए तो आज के लिए इतना ही क्लास हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, 3 बज गया क्योंकि हमको 12 बिल लेना है। अगला दिन मॉडुलस, अगला संडे, उससे पहले आप लोग पीएमआई बनाइए, उससे पहले आप फंक्शन का जो बनाना बनाइए। अगला संडे हम लोग फिर से फंक्शन में क्या बात करेंगे, एक मिनट सुन लीजिए। अगला संडे फंक्शन में हम लोग मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लॉग, ई पे पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल, ए पे पावर एक्स, ये सब बात करेंगे, ठीक है अगला संडे। ग्राफ पे पूरा बात करने के बाद फिर हम सिखाएंगे डोमेन में, हो सके तो बीच में भी क्लास दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।